सो है गाइज, वेलकम टू माई चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट डाला था आपके लिए यूट्यूब पे और बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपने मेरी फ़ोटो भी देखी होगी जहाँ मेरे नाक और मुंह पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई थी। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि मेरी नोज़ और लिप्स पे जो स्वेलिंग थी वो तो अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। लिप्स मेरा बिल्कुल ओके हो गया। जो दिक्कत आ रही है ना मुझे गाइज, मेरे नोज़ में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये पूरा हिस्सा पेन हो रहा है और ये आगे का हिस्सा पूरा पेन हो रहा है। और उसके अलावा जो मेरे अपर टीथ हैं, ये 6-7 आगे आगे के जो टीथ हैं ये काफ़ी दर्द हो रहे हैं और मैं कुछ चबा के खा नहीं पा रही। तो डॉक्टर ने बोला कि कम से कम दांतों को तो 1 महीना लगेगा ठीक होने में। सो अभी देखते हैं, 1 महीना रिकवरी में लगेगा धीरे धीरे। अभी चबा तो नहीं पा रही। एक रोटी खाती हूँ जैसे 15 मिनट के आसपास मुझे लग जाता है खाने में, बिल्कुल स्लो 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 चबा के, क्योंकि पेन होता है चबाने से। तो मतलब आपको मैंने ये पोस्ट डालने का जो मेरे इसके पीछे जो मेरा मोटिव था गाइज, वो ये था कि मैंने अभी तक आपको राइडिंग सिखाई, आपको एक्सीडेंट्स के बारे में बताया, गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब आपको बताया। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है ना, वो कोई भी राइडर जानबूझ के करके नहीं आपको सिखा सकता। अब मान लो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगी ना कि पहले मैं जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करूँ और फिर आपको सिखाऊँ, है ना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप अगर राइड कर रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो, आप रोड पे निकल रहे हो, तो एक्सीडेंट होना पॉसिबल है। ठीक है, 100 दिन में से 1 एक्सीडेंट होगा, 99 बार एक्सीडेंट नहीं होगा, बट होगा। जो रोड के ऊपर चलता है इसको ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई ये एक रियलिटी है रोड की, कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो जैसे ये एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि एज अ टीचर अगर मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ, अगर मैं आपको प्रोज सिखा रही हूँ किसी चीज़ के, तो कॉन्स भी सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको अच्छा बता के राइडर बनने के लिए रोड पे चलवा दूँ, लेकिन कभी एक्सीडेंट के बारे में चीज़ें ना बताऊँ, या मेरा हुआ तो मैं उसे छुपा लूँ, तो आप उस चीज़ से कैसे सीखोगे। आप तो हमेशा यही बोलोगे ना कि यूट्यूबर्स तो बताते हैं कि हाँ भाई आप ऐसे राइडर बन जाओगे, उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि ऐसी दुर्घटनाएं। तो दुर्घटनाएं गाइज अगर हमारी किस्मत में लिखा तो बहुत बड़ी से बड़ी चोटें भी लग सकती हैं और छोटी से छोटी भी लग सकती हैं। अभी कहने को मेरी चोट छोटी है, लेकिन रिकवरी बहुत लंबी चली गई इसकी। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप राइडर बनते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलो और इस चीज़ से डरो मत। अभी मेरे इतना लगने के बाद भी मैं राइडिंग नहीं छोड़ूंगी और मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगी। क्यों होना डीमोटिवेट? अगर हम ऐसे डर जाएंगे तो हम कभी भी राइडर नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक बार गिरे, एक बार चोट लगी और आपने राइडिंग छोड़ दी, तो आप लाइफ में कभी राइडर नहीं बन सकते। ज़िंदगी भर का आपके अंदर डर बैठ जाएगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो देखकर या मेरा एक्सीडेंट देखकर या किसी और का एक्सीडेंट देखकर डर के राइडिंग छोड़ दोगे या करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तब भी आप ज़िंदगी में कभी राइडर नहीं बन पाओगे। राइडर बनने के लिए ब्रेवनेस चाहिए आपको। कहूँ तो अगर थोड़ा सा सख्त दिल चाहिए होना, क्योंकि अगर आपका हार्ट मजबूत है ना, आप इन चीज़ों से टैकल कर जाते हो, आपका दिमाग सही फैसला लेने लग जाता है। लेकिन अगर आप डरते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल पैनिक हो जाता है। तो मैं आपको अभी सिचुएशन समझा देती हूँ। और मैंने एआई से ना एक विजुअल बनाया ताकि आप चीज़ों को समझ सको। अब हुआ क्या गाइस, जिस टाइम मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मेरे दिमाग में एकदम से हिट कर जाए कि मैं फटाफट रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो सब कुछ, मेरा फ़ोन भी गिर गया था, हमारे साथियों ने उठाया, मेरे साथ जो थे उन्होंने उठाया। मेरे को पता भी नहीं फ़ोन के बारे में कि कहाँ है फ़ोन। उस टाइम मेरा खून ऐसे बिल्कुल जैसे नलके में से पानी नहीं खुल जाता, वैसे एकदम बहे जा रहा। तो मैं उसी में लग गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कुछ सेकंड्स तक ये हुआ क्या और ये क्या गिर रहा है। जब हाथों में गिरा तो पता चला ये खून निकल रहा है मेरे मुंह से। तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने ये विजुअल्स बना दिए तो आप इसमें समझ सकोगे। आप विजुअल्स देखो और मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। सो गाइज, हम 3 लोग जा रहे थे, ट्रिपलिंग कर रखी थी, 2 आगे मेल थे और मैं लास्ट में बैठी हुई थी। और हम मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। जैसे हम मेट्रो स्टेशन पहुँचने के कुछ सेकंड्स में ही, हमारे साइड में स्कूटी लगाने के कुछ सेकंड्स पहले ही सामने से एक स्कूटी वाला आया और उसने हमारे स्कूटी की टायर में ठोक दिया लाके। अब इसके कारण हम सभी गिर गए नीचे और जो लास्ट में मैं बैठी थी, मेरे मुंह से पूरा खून ही खून निकल गया। अब इसके अंदर हुआ क्या गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम फुटपाथ की साइड पे थे और हमें बस ऐसे राइट साइड में लगानी थी, स्कूटी पार्क करनी थी और मेट्रो स्टेशन पे चढ़ना था। लेकिन अब वो सामने से जो आया ना, उसने पी रखी थी पहली बात तो, ठीक है, वो थोड़ा नशे में था। और उसने बहुत ही ज़्यादा स्पीड, मतलब सर्विस लाइन होती है ना जो आप लोगों ने देखा होगा,
नॉर्मली मेट्रो स्टेशन के साथ में सर्विस लाइन होती है, उस सर्विस लाइन पर भी वो शायद 40, 45 या 50 के आसपास चल रहा था। तो उसने हमने उसको हॉर्न भी दिया, लेकिन उसने फिर भी लाकर धड़ाम से हमारे टायर में ठोक दिया। अब इससे क्या हुआ, हम सभी गिरे, लेकिन जब मैं गिरी ना तो मैं इस तरह से गिरी, मतलब मेरा जो मुंह है ना पूरा इस तरह रोड के ऊपर लग गया, जिससे मेरा नाक अंदर से फट गया और ये होंठ इस तरह से पूरा लंबा कट लग गया होंठ के अंदर। और ये जो सामने के 6-7 दांत हैं ये पूरे रोड के ऊपर ठुकने से ना नसें खिंच गई मेरे दांतों के अंदर। अब पता नहीं, शायद फ्रैक्चर भी डॉक्टर कह रहा है हो सकता है। अभी वो कह रहा है थोड़ा रिकवरी होने दो, अगर नहीं होती तो मैं एक्सरा करवाएंगे, तो मे बी कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर भी ना आ गया हो। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक और बताना चाहूँगी इसमें, कि जब आप गाइस ट्रिपलिंग करते हो या जब आप डबलिंग करते हो, 2 लोग बैठते हो, तो चलाने वाले को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसके ऊपर दूसरों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप खुद कैसे भी चलो वो आपके ऊपर है, लेकिन जब आपके साथ कोई बैठा है तो आपको डबल सतर्क होना है। आपको चीज़ों को दूर से ही एनालाइज करना है कि दूर से अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है तो मैं उसे हॉर्न दूँ, या मैं खुद ही साइड में हो जाऊँ, या मैं भाई अगर मुझे लग रहा है कि वो बंदा नहीं है तो उतर के कूदने तक की मैनेज कर लो, दिमाग में रखो कि कूदना है मुझे। लेकिन जब आपके साथ और लोग होते हैं तो आप तो कूद जाओगे, लेकिन वो नहीं कूद सकते, क्योंकि राइडर का दिमाग काम करता है तेज़ी से, लेकिन पीछे बैठे हुए बंदे का दिमाग इतनी तेज़ी से काम नहीं करता है, और हो सकता है वो राइडर भी ना हो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको बहुत ध्यान से चलना होता है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में आज तक मेरा कभी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि मुंह से या कहीं से भी ब्लड निकले। 1-2 बार मैं गिरी ज़रूर हूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगी मुझे, रगड़े वगड़े लगी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं लगी कि खून निकल आए या मुझे 1 महीना लग जाए रिकवर होने में। तो मतलब आज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी इतनी चोट नहीं खाई, लेकिन आज किसी और के हाथों से मैंने खा ली। क्यों? क्योंकि राइड कोई और कर रहा था। चलो हो सकता है कि मैं भी कर रही होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मुझे इतना है कि मन में रह जाता है कि शायद मैं राइड कर रही होती तो मैं कुछ डिसाइड कर लेती उस टाइम, क्योंकि वो नहीं कर पाया जो चला रहा था। खैर हमारे भाग्य में चोट लगने लिखी थी तो वो लग चुकी है, और कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। और जब आप रोड पे चलते हो तो गाड़ी भी टूटती है, कभी कभी हम भी टूट जाते हैं और फिर जुड़ भी जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो एक अच्छे राइडर कभी नहीं बन पाओगे। जैसे एक मजबूत इंसान तभी बनता है जब वो धोखे खाता है, जब वो दुख सहता है, उसी तरीके से एक अच्छा राइडर, एक मजबूत राइडर आप तभी बनते हो जब आप गिरते हो, संभलते हो, उठते हो और फिर से चलते हो। तो इसलिए खुद को संभालना आपका जिम्मेदारी है। अपने साथ वाले, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप अभी सीख रहे हो और अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए तो अपने पीछे बिठाने वालों को अभी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादा ट्रिपलिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ट्रिपलिंग करनी भी नहीं चाहिए। हम बस घर के पास में ही जा रहे थे और मेट्रो स्टेशन थोड़ा इमरजेंसी था, हमारा सिचुएशन घर की कुछ थी, मैं नहीं बता सकती उसको भी, लेकिन थोड़ी इमरजेंसी थी कि बस हमें भागना था फटाफट। तो हम रिक्शा विक्शा कुछ नहीं करना चाहते थे, बस फट से हमने स्कूटी पे बैठे और निकल गए बिना कुछ सोचे समझे। और हेलमेट का भी मैं ये बोलूँगी कि बिल्कुल ही घर के पास में था तो हमने हेलमेट भी नहीं पहना कि यही तो 2 कदम पे जाना है, और इमरजेंसी थी तो हेलमेट उठाने में दिमाग भी नहीं गया, बस फटाफट होता ना, चाबी उठाई और भागे, वैसा हुआ। तो बस वो मुंह पे लग गया। अब बाबा की इच्छा से जब उन्होंने ठीक करना होगा कर देंगे। बाकी मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना कि गाइस आप राइडिंग सीख रहे हो रोड के ऊपर, ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे घबराइएगा मत। और मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हुई इतना लगने के बाद भी। अभी भी मैं कल परसों मैं हॉस्पिटल गई थी तो स्कूटी लेके गई हूँ, मेरी स्कूटी भी रिपेयरिंग के लिए, वो तो रिपेयर होके आ गई है, बस मेरी थोड़ी रिपेयरिंग अभी लंबी चलेगी। तो गाड़ी को चोट लग जाए तो लग जाए, रिपेयरिंग हो जाती है, बस इंसान को नहीं लगनी चाहिए। और अगर इंसान को भी लग जाए तो उसमें डरना नहीं चाहिए। आप डरोगे तो कभी अच्छे राइडर नहीं बनोगे। और गाइस, मैं जो मेरी गर्ल्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखती हैं मेरी वीडियोस को, सीखती हैं स्कूटी, उनको मैं एक बहुत डीप और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगी। गाइस, कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज़ गिव अप मत करना यार। अगर गिव अप करोगे तो अच्छे राइडर नहीं बन पाओगे। और लड़कियों को ना किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी हर चीज़ में आगे अच्छा राइडर बन के दिखाओ, अच्छे ड्राइवर बन के दिखाओ। और अच्छा घर तो आप चला ही लेते हो, उसकी तो कोई कंपटीशन नहीं है आपके साथ। और जो लड़के होते हैं वो तो एकदम ठोस होते हैं, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से, वो तो बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी नहीं डरते, है ना। तो इसलिए मैं लड़कियों को बोलूँगी, वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो जल्दी घबरा जाती हैं। और कोई भी मेरा जो व्यूवर है या मेरा सब्सक्राइबर है वो मेरी ये वीडियो
देखकर या सुनकर या ऐसा समझकर कि इनका हुआ, इतना अच्छा चला लेती हैं, ये प्रो हैं या कुछ भी हैं, अगर तब हो गया एक्सीडेंट तो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना गाइस। ये वीडियो मैं चाहती तो छुपा लेती, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी लगता है आपको। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रोड पे चल रहे हो तो थोड़ा बहुत भी ना लगे। चलो भगवान ना करे कभी किसी को ज़्यादा लगे, बट वो किस्मत की बात होती है। अगर आपके किस्मत में एक्सीडेंट से चोट खाना लिखा है तो आप नहीं चला रहे होगे तो कोई और आके आपको पैदल में भी ठोक जाएगा। पैदल लोगों की भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये तो दिमाग से निकाल दो। अगर एक्सीडेंट होना तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आप बढ़िया हो ना। अब जैसे मेरी गलती नहीं थी, मैं तो पीछे बैठी थी बेगुना, तो मेरे को सेटिस्फैक्शन है कि मैं नहीं चला रही थी। अगर मुझसे एक्सीडेंट हुआ होता ना तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत थी कि क्या सीखा मैंने अपनी लाइफ से। इतने साल राइडिंग करके भी मैंने एक्सीडेंट करा लिया, तो ये एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो मैं नहीं चला रही थी। और आज तक मेरा कभी इतना एक्सीडेंट मेरी वजह से कभी नहीं हुआ, और ना ही मैंने कभी दूसरों को चोट पहुँचाई राइडिंग करते टाइम। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल राइडर बनना है और हमेशा खुद का और अपने पीछे बैठे हुए का ख्याल रखना है, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। तो जल्दी मैं आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेके आऊँगी, और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जो मैंने पोस्ट डाला था, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे गेट वेल सून के लिए, और बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे। आप सभी को दिल से हर हर महादेव, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ढेर सारा प्यार कि आपने मेरे लिए दुआएं की। और मिलते हैं आपको जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो में, कोई टॉपिक पे बनाती हूँ वीडियो आपके लिए, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।